Hello student, you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. We are going to learn in this video compound sentence. Student, compound sentence इससे बिफोर हमने complex sentence, simple sentence we have taught. Compound sentence by using coordinating conjunction we can make compound sentence. स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल सके. लेट अस स्टार्ट. कंपाउंड सेंटेंस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन ग्रामर: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस. In simple sentence, one subject, one finite verb. Complex sentence, one principal clause and one or more subordinate clause. In compound sentence, there are 2 clauses and we use coordinating conjunction to combine 2 simple sentence and then we make compound sentence. In complex sentence, we use subordinating conjunction. Compound sentence, we use coordinating conjunction in compound sentence. जैसा कि लिखा है स्क्रीन पर, we use coordinating conjunction in compound sentence. संयुक्त वाक्य में हम coordinating conjunction का प्रयोग करते हैं क्योंकि there are 2 types of conjunction, subordinating conjunction और coordinating conjunction. There are 4 types of coordinating conjunction. Coordinating conjunction की 4 types होती हैं. First, cumulative conjunction and conjunction है both dot and not only but also as well as. इसमें एक as well as भी है जो आपका conjunction है as well as. तो एज वेल एज आपका क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू मोहन एंड ही गेव मी ए प्रेजेंट. मैं मोहन के पास गया और उसने मुझे उपहार दिया. ही इज नॉट ओनली ए टीचर बट ऑल्सो एन आर्टिस्ट. इस प्रकार हम कंबाइन कर सकते हैं. ही इज बोथ ए टीचर एंड आर्टिस्ट. ही ए टीचर एज वेल एज एन आर्टिस्ट. इस प्रकार हम कंबाइन कर सकते हैं. अल्टरनेटिव कंजक्शन. इन अल्टरनेटिव कंजक्शन बी यूज आइदर और फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, नाइदर नॉर इन नेगेटिव सेंटेंस, अदरवाइज, एल्स अलावा. एल्स मीन्स अलावा. फॉर एग्जाम्पल, आइदर सिट हेयर और गो आउट. नाइदर ही केम नॉर sent his servant. Make haste, otherwise you will miss the train. Next, adversative conjunction. Adversative conjunction में हम 2 विरोधी गुणों को जोड़ते हैं. किसी व्यक्ति के या कोई वस्तु में जो विरोधी बातें हैं उनको जोड़ते हैं. But, however, nevertheless, still, yet. For example, मोहन वाज इल. मोहन बीमार था बट ही अटेंडेड द क्लास. लेकिन उसने क्लास अटेंड की. और एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं. ही इज पुअर स्टिल ही बॉट ए कार. इस प्रकार भी हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, इलेटिव कंजक्शन. इलेटिव कंजक्शन में हम रीजन को रिजल्ट से जोड़ते हैं और उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं. रीजन को पहले लिखेंगे और रिजल्ट को बाद में लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, रवि वाज इल सो ही डिड नॉट अटेंड द क्लास. एप्लीकेशन में दूसरा शब्द यूज होता है देयरफॉर. फॉर के लिए. मोहन वाज टेलिंग ए लाई फॉर. अब देखिए, फॉर का प्रयोग के लिए करते हैं. जैसे मोहन वाज पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई. नेक्स्ट,
ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके हम किस प्रकार ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपका ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन में इस तरह के वाक्य एक दो पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको बड़े ही केयरफुली वॉच करेंगे। स्क्रीन पर भी इसके आंसर आपको मिलेंगे ट्रांसलेशन के, इसलिए यू में टेक डाउन इन योर नोटबुक। जल्दी करो अन्यथा रेलगाड़ी छूट जाएगी। अब देखिए जल्दी करो, यहाँ पर देखेंगे जल्दी करो, ये आपका इम्परेटिव पार्ट है। अन्यथा आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तुम्हारी रेलगाड़ी छूट जाएगी। तो सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है क्योंकि पहला पार्ट इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, मेक हेस्ट, जल्दी करो। इसका सब्स्टिट्यूट दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम, हरी अप, जल्दी करो। अन्यथा के लिए यूज करते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अदरवाइज, यू विल मिस द ट्रेन, तुम रेलगाड़ी छोड़ दोगे, तुम्हारी रेलगाड़ी छूट जाएगी। यू विल मिस द ट्रेन, तो मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। नेक्स्ट, मैं गुरुजी के पास गया और उनसे पढ़ाने की प्रार्थना की। देखिए यहाँ पर दो अपने आप में क्लॉज है। मैं गुरुजी के पास गया, दोनों का अर्थ कंप्लीट है। मैं गुरुजी के पास गया और के लिए हम एंड यूज करेंगे, कंजक्शन है एंड, और उनसे पढ़ाने की प्रार्थना की। तो आई वेंट टू द टीचर, पास्ट इंडेफिनिट, आई वेंट टू द टीचर, मैं गुरुजी के पास गया, एंड आई रिक्वेस्टेड टू टीच, और मैंने पढ़ाने की प्रार्थना की। आई वेंट टू द टीचर एंड रिक्वेस्टेड टू टीच। नेक्स्ट देखेंगे, उसे पीटा ही नहीं गया अपितु दंडित भी किया गया। इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें अपितु का प्रयोग होता है वहाँ पर और भी शब्द का भी प्रयोग होता है, वैसे सेंटेंस कॉमुलेटिव कंजक्शन आइदर और नाइदर नॉर का यूज करते हुए बनाते हैं। दोनों वाक्य पैसिव में है क्योंकि किसी के द्वारा पीटा गया, किसी के द्वारा दंडित किया गया है, अननोन है एजेंट आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे ही वाज नॉट ओनली बीटन, पास्ट इंडेफिनिट है तो इसलिए वाज का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब। ही वाज नॉट ओनली बीटन, उसे न केवल पीटा गया, बट ऑल्सो पनिश्ड, बट ऑल्सो पनिश्ड। केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करेंगे, दूसरे में सब्जेक्ट नहीं आएगा। ही क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो दोनों प्रकार के दंड पाने वाला है, उसको पीटा भी गया और उसी को दंडित भी किया गया। तो सही करेक्ट ट्रांसलेशन होगी ही वाज नॉट ओनली बीटन बट ऑल्सो पनिश्ड। दोनों पैसिव में चेंज होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, या तो हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे या अपना जीवन बलिदान कर देंगे। दोनों वाक्य आपका फ्यूचर में है और इस प्रकार इसको ट्रांसलेट करेंगे आइदर। अब हम सब्जेक्ट को इसमें शुरू में लिख लेते हैं, बी विल आइदर फेस द एनिमी, और बलिदान कर देंगे एंड सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइस आवर लाइव्स। बी शैल आइदर फेस द एनिमी और सैक्रिफाइस आवर लाइव्स, या अपने जीवन का बलिदान कर देंगे। पहले पार्ट में आइदर और दूसरे पार्ट में और का प्रयोग होगा, या तो के लिए आइदर और या के लिए और। एक बार ट्रांसलेशन को दोबारा देखेंगे, बी शैल आइदर, फेस कहते हैं मुकाबला करना, बी शैल आइदर फेस द एनिमी और सैक्रिफाइस आवर लाइव्स, या लाइव भी लिख सकते हैं, लाइव्स वैसे इसका प्लूरल है। मैं अपने दफ्तर
समय पर नहीं पहुंचता फिर भी उसका अफसर उससे प्रसन्न है। यहाँ मैं की जगह हम वह लिखेंगे तो और वाक्य सही लगेगा। तो इसमें है मैं के स्थान पर आप ही यूज करेंगे। वह अपने दफ्तर समय पर नहीं पहुंचता फिर भी उसका जो अफसर है, जो उसका अधिकारी है, उससे प्रसन्न है। पहुंचता का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। ही डिड नॉट रीच हिज ऑफिस इन टाइम। यट फिर भी यूज करेंगे, फिर भी के लिए यट यूज करेंगे। आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन है, तो विरोधी सेंटेंस है, तो यूज होगा ही। फिर भी उसका मैं से भी बना सकते हैं, आई डिड नॉट रीच माई ऑफिस इन टाइम यट माई ऑफिसर इज प्लीज्ड विद मी। अब इसको यदि ही से बनाएंगे तो ही डिड नॉट रीच हिज ऑफिस इन टाइम येट, फिर भी के लिए येट हिज ऑफिसर इज प्लीज्ड विद हिम। प्लीज्ड के साथ यहाँ विद का प्रयोग होगा। हिज ऑफिसर इज प्लीज्ड विद हिम, पहला आपका पास्ट में बनेगा और दूसरा प्रेजेंट में बनेगा। ही डिड नॉट रीच हिज ऑफिस इन टाइम येट हिज ऑफिसर इज प्लीज्ड विद हिम। नेक्स्ट देखेंगे, नाइदर नोर का प्रयोग होगा क्योंकि दोनों ही पार्ट निगेटिव है। न तो तुम विद्यालय गए और न तुमने प्रार्थना पत्र भेजा। देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। एग्जाम में कॉम्पिटिटिव आइदर और नाइदर नोर की करेक्शन पूछ लिए जाते हैं, एरर पूछ लिए जाते हैं सेंटेंस के पार्ट में। आपके एनडीए, सीडीएस और एयरफोर्स, नेवी वगैरह में इस तरह के सेंटेंस इंडियन आर्मी में पूछ लिए जाते हैं। न तो तुम विद्यालय गए और न तुमने प्रार्थना पत्र लिखा। तो ध्यान से देखेंगे, यू नाइदर, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, यू नाइदर वेंट टू, यहाँ वर्ब भी पहले ले सकते हैं, यू वेंट नाइदर गो टू। अब एक मिनट देखेंगे, नाइदर का प्रयोग होगा, नोर का प्रयोग होगा। तुम विद्यालय गए और न तुमने प्रार्थना की। यू नाइदर वेंट टू, नाइदर को बाद में लगाएंगे, पहले लगाएंगे। यू नाइदर वेंट टू स्कूल नॉर, अब यहाँ डिड का भी प्रयोग होगा। नॉर डिड यू सेंड एप्लीकेशन। दोबारा से देखेंगे, यू नाइदर वेंट टू स्कूल नॉर डिड यू सेंड एन एप्लीकेशन। यहाँ पर जो नाइदर नॉर है, दोनों का प्रयोग जो वर्ब है उससे पहले होगा। इसका आपका स्क्रीन पर आंसर भी मिलेगा, वहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हरी के साथ दुर्घटना हुई किंतु चोट नहीं लगी। हरी के साथ दुर्घटना हुई, तो इसमें मैट का प्रयोग होगा, सेकंड फॉर्म मीट की। हरी मैट एन एक्सीडेंट, हरी मैट एन एक्सीडेंट, यहाँ पर लिखेंगे हरी मैट एन एक्सीडेंट, हरी के साथ दुर्घटना हुई, पास्ट इंडेफिनिट। बट ही वाज नॉट इंजर्ड, लेकिन वह घायल नहीं हुआ, क्योंकि पैसिव में बनेगा, वो किसी भी मीन्स के द्वारा घायल हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो ध्यान से देखेंगे, हरी मैट एन एक्सीडेंट बट ही वाज नॉट इंजर्ड। बट का प्रयोग होगा, एडवर्सेटिव कंजक्शन, दो विरोधी बातें जुड़ रही हैं, दुर्घटना हुई लेकिन चोट नहीं लगी। हरी मैट एन एक्सीडेंट बट, अब सब्जेक्ट यूज करेंगे ही उसके लिए, ही वाज नॉट इंजर्ड या हर्ट। नेक्स्ट देखेंगे,
मेरा छोटा भाई बुद्धिमान और समझदार दोनों है। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। मेरा छोटा भाई, माई यंगर ब्रदर, इस प्रकार इसको बनाएंगे। माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर बुद्धिमान है और समझदार दोनों। माई यंगर ब्रदर इज बोथ इंटेलिजेंट एंड, अब इसमें बुद्धिमान भी है, इंटेलिजेंट एंड अंडर स्टूड या अंडरस्टैंड। समझदार के लिए आप सेंसेबल भी लगा सकते हैं, सेंसेबल है, समझदार है। माई यंगर ब्रदर इज इंटेलिजेंट एंड सेंसेबल, अब इसमें बोथ का प्रयोग करेंगे तो माई यंगर ब्रदर इज बोथ इंटेलिजेंट एंड सेंसेबल। नेक्स्ट देखेंगे, मौसम सुहावना था इसलिए हम घूमने गए। इस सेंटेंस को ऊपर देखेंगे थोड़ा स्क्रीन पर। मौसम सुहावना था इसलिए हम घूमने गए। द वेदर वाज प्लीजेंट, इस प्रकार भी बना सकते हैं, लेकिन इट का यूज करके बनाएंगे तो बेटर रहेगा। इट वाज फाइन वेदर या इट वाज प्लीजेंट वेदर, सो रीजन है इट वाज फाइन वेदर या इट वाज प्लीजेंट वेदर, सो वी वेंट फॉर वॉक। सो इसलिए आपका रिलेटिव कंजक्शन है, सो इसलिए वी वेंट फॉर वॉक, इसलिए हम घूमने गए। नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। वह एक नेता भी है और एक साधु भी है। ऐसे वाक्यों को नॉट ओनली, एज वेल एज, बोथ एंड यानी कि कॉमुलेटिव कंजक्शन का यूज करके कंबाइन करेंगे। ही इज नॉट ओनली ए लीडर बट ऑल्सो ए सेंट, इस प्रकार हमने यहाँ पर यूज किया अपने एक नॉट ओनली बट ऑल्सो कॉमुलेटिव कंजक्शन का। तो ही इज नॉट ओनली ए लीडर, वह न केवल एक नेता है, प्रेजेंट यूज करेंगे, एंड ए सेंट, एक साधु भी है, हर्मिट भी लिख सकते हैं आप। दूसरा, ही इज ए टीचर एज वेल एज ए हर्मिट, एज वेल एज का भी प्रयोग हो सकता है और बोथ और एंड का भी प्रयोग हो सकता है। ही इज बोथ ए लीडर एंड ए सेंट। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने ये 10 सेंटेंस आपके यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिए थे, इनको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। स्टूडेंट, स्क्रीन पर प्रत्येक सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम देंगे, उसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यदि कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आपका कमेंट हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स स्टूडेंट, टेक केयर।